और अच्छा सर, ये बताइए कि जो भी हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन ब्रांडिंग स्टार्ट हुई थी बुर्ज खलीफा से, दुबई से, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि लोगों का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कस्टमर्स की तरफ, कुछ लोगों का यस, रुझान, आप बहुत इसके बारे में? जी बहुत देखिए, सबसे पहले एक ना हमें समझनी पड़ेगी चीज जब हम इस आइडिया को बना रहे हैं। सो दुबई में क्यों किया गया? बहुत सारे मेरे पास सर हमारे यहाँ नहीं किया गया, वहां नहीं किया, वहां नहीं किया, दुबई में ही क्यों किया गया? तो हमें एक बात सबको समझ लेनी चाहिए अब कि दुबई जो है वो एक एक बिजनेस हब, इंटरनेट का एक हब वो बनता जा रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, बेसिकली हाई टेक हाई जायंट्स कंपनी वहां पे जा रही हैं, देख रही कर रही हैं। तो ऑन पैसिव को अगर इम्पैक्ट डालना है तो छोटे शहर में जाके इम्पैक्ट नहीं डलेगा। कहाँ डलेगा? जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स हैं, वहां पे उनके ऑफिसेज हैं। ओके, तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट डलेगा। तो वहां पे अगर कंपाउंडिंग, हम जिस बात कर कंपाउंडिंग मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पे उस लेवल का इम्पैक्ट उस स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा होगा कि जिससे कि क्योंकि जो बिजनेस माइंड ओरिएंटेड वहां पे लोग हैं या जो एस्टेब्लिश्ड वहां पे लोग हैं या बाहर की कंपनीज भी वहां पे आई हैं, तो वो उनका डेली का यही काम होता है कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज न्यू, दिस थिंग दैट थिंग। तो अगर एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया वाली कंपनी वहां गई है और बुर्ज खलीफा पे ऐड की है, और उस दिन दुबई के हर एक सड़क के ऊपर, मॉल के ऊपर, हर एक जगह पे ऑन पैसिव है, तो सबकी निगाह जाएगी। और उसमें निगाह ऑर्डिनरी आदमी की भी जाएगी, और वो जो बड़े हाई टेक मिलेनियर्स, बिलेनियर्स या जो भी कह लो बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनकी निगाह भी वहां जाएगी, क्योंकि वो हमारे से एटलीस्ट इंटेलिजेंट है, इसलिए वो बिलियनियर्स मिलीनियर्स बने हैं, राइट? तो उनका दिमाग हमारे से ज्यादा चल रहा है। तो अगर हमें दिख रही है ऑन पैसिव वहां पे, तो उनको तो ज्यादा ही दिख रही होगी वहां पे। तो वो इम्पैक्ट इसीलिए वहां गया है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने कांटेक्ट किया है मिस्टर ऐश को। ये बात पहली बार शायद आपको बता रहा हूँ सबको। ओके, वो इम्पैक्ट हुआ वहां पे। तो हम, हमारा जो आइडिया था एक जो वो करने का, वो कंपाउंडिंग, कि हम एक जगह कर रहे हैं, लोग अपने आप वहां पे आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही हुआ है। ओके, और आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है, जब ऐश इतने कॉन्फिडेंट हो, ओके लेट द फन बिगिंस, तो लेट द फन बिगिंस वहीं से शुरू होने वाला है। कुछ बहुत कुछ है जो कि ऑलरेडी टाई अप्स, बहुत कुछ लोग आते हैं, इधर आ रहे हैं, ऐसे हम नहीं जा रहे, वो इधर आ रहे हैं। ओके, तो वो उसका उसका रीजन ही है, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है इतने। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो उस मार्केटिंग का हमें मालूम अब चलेगा कि वहां से सारी दुनिया में हमारा इम्पैक्ट पड़ा है। दुबई दुबई से बेसिकली, क्योंकि बिजनेसमैन वहां पे, सब दुनिया के बिजनेसमैन वहां पे हैं। मॉल में आपको मालूम, अभी भी एडवर्टाइजमेंट मॉल में चल रही है। ओके, तो मॉल में कितने लोग आते हैं, डेली डेली देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो सर्च करते हैं, कई कुछ होता है वहां पे, है ना? तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दुबई में 1000% ज्यादा पड़ा है वहां पे एडवर्टाइजमेंट करने का। इससे अलावा कि अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क में करते इधर के, तो वो एक छोटा इम्पैक्ट होता है, बट दुबई में इंटरनेशनली वो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे जी जी बिल्कुल सर। और सर, एक ब्रांड का तो मिस्टर ऐश ने एक दफा एक नाम भी लिया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे जो हमें बताया नहीं जा रहा, बट बहुत यानी इतना सरप्राइजिंग इतना उसका एक बार जस्ट उन्हें बोला ही था, और वो इतना इतना वायरल हुआ विद इन हाफ एन आवर, और ज्यादा नहीं, मैसेजेस दिए कि विद इन हाफ एन आवर। एंड उसके बाद इमीडिएटली ऐश का फोन आया मुझे, कम ऑन डिलीट इट एवरीवेयर, ये अभी नहीं करना हमें। हमें जस्ट मेरे मुंह से क्यों निकल गया, वो बोल रहे कि आप सब अपने इंडिया के ग्रोथ में जितने भी डालो मैसेज, डिलीट इट डिलीट इट डिलीट इट। तो जी इतना देखो, मतलब विद इन हाफ एन आवर वो, मतलब कि जंगल की तरह, मतलब कि वो बात खबर गई। नो डाउट उसको हमने फिर, काफी हमारे फाउंडर्स ने अच्छा रिस्पांस दिया कि उसको डिलीट किया, उसको बात को उस लेवल पे हम लोग नहीं ले गए, क्योंकि वो भी हो रही थी। जी तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर। फाउंडरशिप आपको पता है क्लोज हो चुकी है, अब इसके बाद कोई भी नया फाउंडर कभी भी नहीं बन सकेगा, तो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसको इन शॉर्ट बता दें तो डिटेल्स में तो हम डेफिनेटली देखिए, जो फेज था 22 ऑफ जी जून, वो फेज खत्म हो गया, हमें सबको मालूम है। वो एक फेज था बेसिकली, 4 साल चाहे जो भी कह लो उसको चला, जी फाउंडर्स बने, प्रोडक्ट्स बने, चीजें हो रही थी।
नाउ ये एक फेज चल रहा है, क्योंकि जब फाउंडर्स बंद हुए, एक्चुअल वो बंद करने का कारण था बेसिकली, क्योंकि जब वो बंद होते तो वहां पे फाइनल फिगर निकल के आती। उसके बाद कॉस्टिंग है कंपनी की, इतने फाउंडर हैं, पैकेजेस की कॉस्टिंग निकालनी हमें, प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स रेडी हुए हैं वो उनकी ऑलमोस्ट कॉस्टिंग उनके पास आ गई है। तो सारा का सारा इस फेज में हो रहा है, ये सारा का सारा, ये जो अभी चल रहा है 22 और उसके बाद ये चीजें जो चल रही हैं वो सारा का सारा इस फेज में चल रहा है। इसके बाद एक और फेज आएगा जहां पे हम लोग पैकेज बाय आउट कर रहे होंगे। ओके, तो वो एक फेज है। उसके बाद एक और फेज आएगा जब फाइनली ऑन पैसिव को लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, लॉन्च कह लो या जो भी क्राइटेरिया होगा, कैसे होना मिस्टर ऐश आके बताएंगे एक्चुअल एग्जैक्ट में क्या होना है, बट ये फेज चलने वाला है ऐसा। हम ओ फाउंडर्स से निकल के उस फेज में onpassive.com की मेन वेबसाइट पे हम सब लोग चले जाएंगे। उसी के बीच में हमारा ओ फाउंडर होगा, वो जस्ट हम ही क्लिक कर पाएंगे। वहीं पे हमारा बैक ऑफिस होगा, onpassive.com पे हमारा बैक ऑफिस होगा, और वहां पे हम लोग एक्सेस करके प्रोडक्ट बाय आउट, दिस थिंग दैट थिंग। ओ वॉलेट इज ऑलमोस्ट डन, उसका थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो वो भी इसी फेज में आ रहा है। ओके, तो ये फेज है। ये कब एंड होगा, अगस्त के एंड में हो जाएगा या सितंबर में होगा, ये अभी देखने वाली बात है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ये फेज चल रहा है बेसिकली। ओके, बट ये काफी जल्दी होने वाला है। ओके, तो प्रोडक्ट सेलिंग होने वाली है। मिस्टर ऐश को भी है कि मैं प्रोडक्ट को सेल करूं, जितने हमारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं जितने रेडी हो जाएंगे, और उनको भी कैसे देना है, बेसिकली इकट्ठे देना है या एक एक दो करके देना है। मोस्टली एक एक दो तीन तीन ऐसे करके आएंगे प्रोडक्ट्स हमारे, रेडी हो जाएंगे। तो कुछ फाउंडर्स को कंफ्यूजन था कि अगस्त में रेडी दे देना, ऐसा नहीं है। ओके, थिंग्स आर रेडी, उसको कब देना है, कैसे देना है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। ओके, तो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, एग्जीक्यूशन है। ओके, ये 3-4 चीजें चलती हैं एक सक्सेसफुल जो लॉन्च कह लो या जो भी कह लो, तो वो, और उसके साथ मार्केटिंग है साथ में। ओके, तो चीजों को अंदर कैसे लेके आना है, कौन सी चीज को पहले देना है, कौन सी प्रोडक्ट को बाद में देना थोड़ा टके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग। तो उस फेज में ये सारा कुछ होगा, ऐसे करते करते हम लोग जो लॉन्च हो जाए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मिस्टर ऐश एक्चुअली क्लियर बता सकेंगे, हो सकता है ये लॉन्चिंग प्रोसेस, क्योंकि वो कह रहे हैं दिस इज लॉन्चिंग प्रोसेस। तो अब लॉन्चिंग प्रोसेस में फर्स्ट प्रोडक्ट आती है, सेकंड, तो कब ये लॉन्च, यानी शुरू से ही आपको अगर पैसा मिलना शुरू हो गए हैं तो इस मीन ये कि लॉन्चिंग प्रोसेस स्टार्ट तो हो चुका है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन ये क्लियर तो तब होगी जब मिस्टर ऐश मुफारा हमें बताएंगे। सर आखिर में कोई पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज। यस, बस पाकिस्तान फंड में बस बने रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप वसीम बहुत अच्छा काम कर रहे हो पॉजिटिव रह के, और कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो बेसिकली, जो सबसे अच्छी बात है। नो डाउट आपके पाकिस्तान के काफी, और मैं नाम भी जानता हूँ बहुत सारे फाउंडर्स के पाकिस्तान के, बट ऐसे इंडिया भी ऐसे ही शुरू हुआ था, धीरे 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 आज तो बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट आधी ऑन पैसिव इंडिया से ही है, ये मान के चले। बट यस, पाकिस्तान में क्योंकि सारी ओपन पड़ी हुई है, सारी स्पेस ओपन पड़ी हुई है, तो जितने भी, मेरा रिक्वेस्ट है सब फाउंडर्स से, जितने भी पाकिस्तान के हैं, तो वो इस स्पेस जो है, जो अभी खाली पड़ी हुई पाकिस्तान में, तो उसको यूज करें। लोगों को जैसे हमारे पास ये लिंक आने वाला है, विच इज फ्री में भी हम लेके आ सकते हैं, तो जैसे ही आता है तो उसको लेके जाइए मार्केट में, चीजों को समझिए। नो डाउट मैंने आपके काफी फाउंडर्स के देखे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो समझ के बात करते हैं चीजें, काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं आपके यहाँ पे फाउंडर, मैंने आपके वेबिनार्स में देखे हैं, तो विच इज वेरी गुड के उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है। वो भी जब भी टाइम निकालते हैं आते हैं, मैंने उनको देखा है काफी को। एंड या वो सब, मेरे कहने का मतलब एक टीम वर्क आपका बन चुका है बेसिकली। जस्ट एक दूसरे के साथ मिलके उसको जस्ट स्केल आउट करना, हमने थोड़ा सा और करना है, तो मतलब कंसिस्टेंसी रखी है। ये नहीं कि एक आदमी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा। एक जो मेन लोग होते हैं तो वो यूनाइटेड होके उसको एक्सपेंड कर दीजिए सारी चीज को। तो आपको देखना कि किस किस लेवल पे फिर वो लोग अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे, आपके तरफ आएंगे। तो नेचुरली वही 20% वाला फंडा फिर से वही यही आगे 20 एंड 80 वो रहने वाला है, दैट इज वो पाकिस्तान में भी लागू होगा। तो इफ टुडे वसीम को मिस्टर ऐश जानते हैं या हम जानते हैं, दुनिया के कोने कोने में है, वो इसी का रिजल्ट है कि वो ये 20% में है और ये कंसिस्टेंसी दे रहे हैं बेसिकली, है ना। तो वो उसी का रिजल्ट है। तो ऐसे बाकी भी आए और कंसिस्टेंसी दें, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है। ये कब वायरल हो जानी है इतनी जल्दी को फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये मेरा एडवाइस है सबको, ये इतनी जल्दी वायरल होने वाला है। जो वो 20% क्रीम है, अगर वो अलर्ट नहीं रहेगी तो और दूसरे वाले 20 वो जगह में आने के लिए बैठे होंगे 100%।
ठीक है, तो वो कवर हो जाएगी जगह बहुत सारी। तो मैं बाकियों को भी कहता हूँ, मैं इंडियन हमारे फाउंडर्स को भी कहता हूँ कि ये जो बहुत वायरल होने वाली है ऑन पैसिव, जितनी जल्दी संभल जाओ जी सारे के जी सारे, क्योंकि लोग आने वाले उमड़ उमड़ के आने वाले हैं कि हमने यहाँ पे आना है, हमने आना है, हमने आना है। तो क्योंकि मार्केटिंग भी हो रही होगी, वो अकेला हमारे एफर्ट से नहीं आ रहे होंगे, वो कंपनी की एफर्ट से लोग आ रहे होंगे, जी कंपनी मार्केटिंग कर रही होगी, तो बाय वर्ड एडवर्टाइजमेंट कर रही होगी, बिल्कुल बिलबोर्ड्स, बिल्कुल सही। टीवी, दिस थिंग दैट थिंग। तो ये ऐसा वायरल एक होने वाला है। तो आइए, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जी बहुत अच्छा करेगा, आई होप, क्योंकि सब आप लोग बड़े अग्रेसिव तरीके से काम करते हो। आई थिंक तो आज के इंटरव्यू के बाद तो बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि आप जब भी आते हैं एनर्जी देके जाते हैं। और सेकेंडली मेरा इन सबसे एक रिक्वेस्ट तो हमेशा होती है कि आप लोग वेबिनार्स जरूर देखा करें ऐश का, क्योंकि वहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है, वो हम जब अपडेट्स देखते हैं शायद वो उस तरह हम एक्सप्लेन ना कर सकें। तो ऐश का वेबिनार जरूर देखा करें, बेशक आपको समझ आए या ना आए, वहाँ बिल्कुल। जरूर करें। और मैं वही कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देंगे तो काम करते रहो, बट वो जो 1 या 2 घंटे ऐश के, चाहे वो रात हो, नो नथिंग टू वरी, सोने का काम छोड़ दो। मैं सबको कहता हूँ, ये वो जो चलो हमारा दिन होता है यहाँ पे, अगर इंडिया में भी होता मैं नहीं सोता, मैं वो 2 घंटे मैं लाइफ के सुनता अपने निकालता ही निकालता ऐश को सुनने के लिए। बाकी सारे छोड़ दो, हमें भी मत सुनो चाहे कोई, वो दैट डजंट मैटर, बट वो ऐश के लिए जब भी किसी वेबिनार में प्रेजेंट होते हैं, वो 2 घंटे निकाल लोगे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है वो सुन के। एक्चुअली जब लाइव सुनते हैं उनको, वो कुछ अलग मजा है। बिल्कुल तो वो एग्जैक्टली सुने। एग्जैक्टली। अगर हाँ कहीं नहीं भी कहीं टाइम, तो रिकॉर्डिंग वो पार्ट की जरूर निकाल के देखिए। जी ये बिल्कुल। और एडवाइस है मेरी। दूसरे आप अपडेट्स देते हैं या दूसरे बहुत सारे अच्छे लीडर, अच्छे यूट्यूबर हैं, तमाम यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे हैं, जो ऑथेंटिक आप समझते हैं कि अपडेट्स देते हैं, उनको सुने। और इसके अलावा हमारे जो www.onpassive.com में ब्लॉग है, उसको देखा करें, वहाँ पे काफ़ी हमें अपडेट्स मिलती हैं। और बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे, गवर्नमेंट्स अप्रोच कर रही हैं, और जैसा कि गुरसमिंदर जी ने बताया, और जो कि बहुत जल्द आपको नजर आएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने बिजी स्केजुअल में, मुझे पता है आपको, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया, जैसे आपको कैच किया है आप, हाँ, तो आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में, इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह आते रहेंगे और यहाँ पर लोगों को एनर्जी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। चलो एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाय वसीम, बाय। आपका बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तानी फाउंडर्स जितने भी सुनेंगे हमें, उनको भी बहुत बहुत बधाई है कि आप ऑन पैसिव में हो सारे के सारे, और अच्छा कर रहे हो। और बहुत हम सब मिलके एक दूसरे के साथ, आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, बेसिकली बहुत बहुत सुनहरी टाइम आने वाला है। जस्ट विश्वास रखिए, फेथ बना के रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मिस्टर एज समथिंग मैजिकल करने वाले हैं सबकी लाइफ में। तो लेट द फन बिगिंस वाली एक बात जो है, तो लेट द फन बिगिंस। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक एंड यू। थैंक यू, अल्लाह। नमस्कार।